Hello learners, welcome to my channel Maths Magic 111 and again you can see that I have taken one question from linear equation. I have taken it from exemplar and the question is for which value of s, values or value means there are two, they can be two value also, there can be many values also. So I have taken for which value or values of k will the pair of equation kx plus cy is equal to k minus 3. My first equation is this and second equation is 12x plus ky is equal to k. In this given pair of linear equation, then there will be no solution. So what will be the value of k? So they are asking that what will be the value or values of k if there is no solution. So very important thing is that there is no solution. As you know that this was the first equation which was given and then I have changed this to this form. मैंने c को भी यहीं पे ले लिया, k minus 3 मैंने यहीं पे ले लिया तो मेरा साइन चेंज हो गया, मैंने माइनस लिया यहाँ पे और k माइनस 3 मैंने ब्रैकेट में ले लिया और माइनस ले लिया तो मेरी ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और दूसरी वाली इक्वेशन में भी मैंने k को इसी साइड पे ले लिया, इक्वल टू के इधर ले आई हूँ मैं, यानी कि मैं जो है RHS से LHS पे ले आई हूँ तो मैंने यहाँ पे भी साइन चेंज कर दिया, k माइनस k हो गया। ठीक है, मेरे को सेकेंड इक्वेशन भी मिल गई है और फिर मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिख ली है a1, a2, k और 12 और b1, b2, 3 और k और c1, c2 माइनस k माइनस 3 एंड माइनस k, ये मैंने वैल्यूज लिख ली। तो जो कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंडीशन नो सॉल्यूशन की क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि a1 a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हमें ये वाली जो है बहुत अच्छे से लर्न करना है कि नो सॉल्यूशन में हमारी यहीं पे कंडीशन रहेगी, इसलिए हमने फर्स्ट पार्ट ले लिया, ये वाला फर्स्ट पार्ट a1 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, हमने देखो ये फर्स्ट पार्ट ले लिया और यहाँ पे हमने वैल्यूज लगा दिए, a1 की जगह k, a2 की जगह 12, b1 की जगह 3 और k इसकी जगह k। अब हम यहाँ पे फिर मैं सॉल्व कर रही हूँ, देखिए आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि आई हैव सॉल्व्ड इट देयर k। अब ये k इंटू k हमारा क्या आ जाएगा k स्क्वायर, क्योंकि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई। तो k इंटू k1 k किया तो हमारा 36 आ गया। ठीक है, k स्क्वायर इज इक्वल टू 36, दैट मीन्स k इज इक्वल टू रूट 36। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए 36 था, यहाँ पे k है इसलिए रूट 36 आ गया तो k इज इक्वल टू 6 आ गया। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमें मिल गई है, k इज इक्वल टू 6। सी द नेक्स्ट पार्ट, लेकिन हम इससे सिर्फ सेटिस्फाई नहीं होते, हमें सिर्फ इसी की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें थर्ड पार्ट को भी सेटिस्फाई करना है, यानी कि हमें इस पार्ट को भी सेटिस्फाई करना है। b1 by b2 is not equal to c1 by c2, ये भी हमें, तो हमें थर्ड पार्ट हमने ले लिया b1 by b2 is not equal to c1 by c2, b1 की जगह वैल्यू ले ली 3 और b2 की जगह k ले ली और उसके बाद हमने माइनस k माइनस 3 ले ली और माइनस k, और सिमिलर वे में फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इनको इससे इसको इससे, 3 को k से और k को माइनस k माइनस 3 से। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें 3 इंटू माइनस k, हमें 3 माइनस 3k मिल गया, बट इट इज नॉट इक्वल टू, अब हमने k को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया kx और ये माइनस k माइनस 3 आ गया। ठीक है, k इंटू हमने k को मल्टीप्लाई किया, k इंटू दिस इज इंटू, एक्चुअली इट इज नॉट x इट इज इंटू, तो k इंटू माइनस k माइनस 3, तो हमारा आ गया, ये हमारा फाइनल आ गया माइनस 3k माइनस k स्क्वायर प्लस 3k, क्योंकि हम k को इससे करते हैं तो हमारा माइनस k स्क्वायर आता है और k को माइनस 3 से करते हैं तो 3k आता है। सो दिस इज वेरी इजी, k इंटू माइनस k स्क्वायर एंड k इंटू माइनस 3 इज 3k, ये हमारा आ गया। अब हमने यहाँ पे 0 ले लिया, माइनस 3 को भी मैंने यहीं ले लिया, तो माइनस जो है यहाँ पे माइनस साइन था, माइनस साइन किस में चेंज हो गया, प्लस k में चेंज हो गया, तो मेरा, और मैंने k को इस तरफ ले लिया तो यहाँ पे माइनस k स्क्वायर था, यहाँ पे प्लस k स्क्वायर हो गया, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 6k हो गया, बट इट इज नॉट इक्वल। मैं अनइक्वल का साइन बीच में लगाती जा रही हूँ, आई हैव बीन शोइंग दिस अनइक्वल साइन, आप देखते जा रहे हो ना, अनइक्वल का सिंबल लगाती जा रही हूँ। k स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 6k, k इज नॉट इक्वल टू 6, इसका मतलब k से k को अगर हम कैंसिल भी कर देते हैं यहाँ पे, तो क्योंकि यहाँ पे 2 k है, यहाँ पे 1 k है, तो k से k कैंसिल हो जाएगा, तो k इज नॉट इक्वल टू 6, तो k का पॉजिटिव, k पॉजिटिव 6 के बराबर नहीं है, नाइदर k इज इक्वल टू 0, ओके, नाइदर k इज इक्वल टू 0 नॉर k इज इक्वल टू 6, ना तो k 0 के बराबर है ना k 6 के बराबर है, यहाँ दोनों में अनइक्वल का साइन लगाया, इसका मतलब k मोस्ट प्रोबेबली बराबर है माइनस 6k। तो ये -6 के हमें, क्योंकि हमें पहले हमने 6
+6 ले लिया था यहाँ पे, तो यहाँ पे +6 भी आ सकता था और -6 भी आ सकता है. इट कुड बी +6 ऑल्सो एंड इट कुड बी -6 ऑल्सो. ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो है +6 भी हो सकता था और -6 भी हो सकता था. तो लेट मी जस्ट राइट इट. इट कुड बी +6 ऑल्सो, इट कुड बी प्लस ऑल्सो एंड इट कुड बी माइनस ऑल्सो. ये दोनों हो सकता था, +6 भी और -6 भी. तो हमने यहाँ पे क्योंकि आप देख रहे हो कि हमने यहाँ पे क्या किया, +6 को यहाँ पे हमने रिजेक्ट कर दिया. दिस हैज बीन रिजेक्टेड. ठीक है, ये हमने रिजेक्ट कर दिया. ठीक है, +6 मैंने रिजेक्ट किया, अब ये रिजेक्ट हो गया. इसका मतलब क्या हुआ, +6 रिजेक्ट हो गया तो -6 को मैंने एक्सेप्ट कर लिया. तो -6 इज द फाइनल आंसर. So you can see that -6 is the final answer and in this way we will be able to solve this equation. हमें क्या करना है, बस ये याद रखना है कि हमें इक्वेशंस को लेना है, हमें उनकी वैल्यूज को लेना है और हमें वो कंडीशन याद रखनी है कि a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2. और फिर पहली वाली कंडीशन को लेके करना है और फिर दूसरी वाली कंडीशन को लेके करना है और लास्ट में हमें इसे आइदर एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है और फिर हमें पता चल जाएगा कि हमारी फाइनल वैल्यू क्या है. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन and if you have not understood this question, please write in the comment box so that I'll be giving you explanation again. And keep watching my videos and keep subscribing. Thanks a lot.